आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ शो पर जुड़े हैं और उनका करते हैं स्वागत बिगुल के साथ सुपर सेट। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, बताएं सर क्या करना है आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो आज मेरा खरीदारी का जो स्टॉक होगा वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 2750 का, 2750 का एकमात्र टारगेट रहेगा। और जैसे अभी ऑटो की भी चर्चा चल रही थी, तो टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है अभी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। Q1 के नतीजे भी अच्छे दिखे, 16% की आई बढ़ते हुए दिखी, वॉल्यूम्स 14% से बढ़ते हुए दिखे, और ओवरऑल डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हेल्दी ग्रोथ दिख रहा है FY25 में, क्योंकि रूरल डिमांड भी रिवाइव होते हुए दिख रहा है। तो टीवीएस मोटर्स पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 2750 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। 2750 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स पर करें खरीदारी, तो अभी वही बात चल रही थी। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से पूछना था, सिद्धार्थ जी इसके साथ टीवीएस मोटर्स की बाइक वगैरह के साथ में क्या आप टायर्स भी खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल टायर्स में भी एक अच्छा ट्रैक्शन जरूर दिख रहा है, क्योंकि सीएट में भी एक बहुत अच्छा उछाल दे सकते हैं। ना सीएट वाला नहीं, टीवीएस की मोटर, टीवीएस की गाड़ी खरीदे, टीवीएस चक्रा के टायर नहीं लेंगे आप? अनिल जी, सप्लायर तो बहुत सारे होते हैं, दूसरे टायर की कंपनी, तो नहीं, कोई भी टायर कंपनी। बंसल जी समझाओ, जो लोग इतना लेट उठते हैं, जरा समझाओ बंसल जी, इनको अच्छे से समझाना है। हाँ अनिल जी, अच्छे से समझाता हूँ। एक तो सिदानी जी, अनिल जी ने टीवीएस श्री चक्रा रिकमेंड करा है, और मेरा और कुणाल जी का सजेशन है आपको, मतलब कि निवेदन है, पहले तो प्यार से निवेदन है, जैसे हॉस्टल में होता था कि वो टीवीएस श्री चक्रा का टायर ही लगाएंगे उस प्लेन में जिस प्लेन में आप हमें जर्मनी लेके जाएंगे। तो टीवीएस श्री चक्रा का टायर नहीं लेंगे क्या आप? चलिए, माफी चाहूंगा अनिल जी, मैंने वो टीवीएस श्री चक्र का आपका रिकमेंडेशन सुना नहीं था, बट डेफिनेटली वो अगर प्लेन में भी टीवीएस श्री चक्र के टायर लगेंगे तो जर्मनी जरूर पहुंचेंगे। वो तभी है ना, परफॉर्मेंस बढ़िया आती है, दोनों कंपनी की गाड़ी भी सेम और टायर भी सेम। जी बंसल जी। अरे सिदानी जी, ऐसे मत करा करो यार। हम टाइम स्क्वायर जाते हैं, वहां पे रिक्शा वाले को भी वीडियो दिखाते हैं अपना अनिल जी के साथ का, और यूएस में भी मतलब कि वो यूट्यूब पे जी बिजनेस लगवा देते हैं, कुणाल जी भी करते हैं यार। हम बाहर तो लोगों को मतलब कि ठीक कर रहे हैं, अब हमारा घर ही खराब हो रहा है सिदानी जी। दिस इज नॉट डन। वो जय को देखो, जब वो लेट हो रहे होते हैं, रास्ते में रुके होते हैं गाड़ी में, मतलब कि सुन रहे होते हैं जी बिजनेस को, आके बताते भी हैं, और सिर्फ आपको अकेला मैं पा रहा हूं जो बिल्कुल भी जी बिजनेस को नहीं देख रहा है। सिदानी जी, दिस इज नॉट डन। बंसल जी इतना ज्यादा नहीं डांटना, थोड़ा ही करना था। ज्यादा करोगे फिर वो बिल्कुल मना ही कर देंगे जर्मनी के लिए। जब तक उम्मीद है तब तक थोड़ा कम। आइए, टीवीएस मोटर्स पसंद आया है सिद्धार्थ जी को, आज खरीदारी करने के लिए आज से 2750 के लक्ष्य के लिए करें आप इसमें खरीदारी। ऑटोज में मूवमेंट भी बढ़िया दिख रहा है इस समय, तो एज अ स्पेस, एज अ बास्केट ऑटोज आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। पर सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सेनको गोल्ड भी हमने देखा था, नंबर्स आए थे, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में था। टाइटन में भी अच्छी मूव आ रही है, ज्वेलरी स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन अच्छा बन रहा है। सेनको गोल्ड भी आज एक्शन में, टाइटन में भी फॉलो ऑन बाइंग आ रही है सर। बिल्कुल, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक में प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गोल्ड का, और गोल्ड का प्राइसिंग इंपोर्ट ड्यूटी के कारण जो नीचे आया है, यहाँ पे एक ट्रैक्शन जरूर बिल्ड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स प्ले आउट होते हैं। तो टाइटन तो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, हालांकि अभी हमारे कोई एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट सेनको गोल्ड अभी भी मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं यहाँ से 10% के अपसाइड के लिए भी। तो सेनको गोल्ड अभी के लिए एक्टिव है, जहां पे बाइंग की जा सकती है। टाइटन होल्ड, वेट एंड होल्ड वाला स्टॉक हो गया, बट मैं मानता हूँ ज्वेलरी स्टॉक में सेनको गोल्ड अभी टॉप पिक में। राइट, तो टाइटन से शिफ्ट होकर सेनको गोल्ड सिद्धार्थ जी की समय पे आई कुछ बेहतरीन 10 की कमाई के स्टॉक्स कॉल लेनी है। चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास उनकी 10 की कमाई के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, इंडिपेंडेंस डे से त्योहारों का मौसम शुरुआत हो जाती है, रक्षाबंधन, उसके बाद गणपति गणेश चतुर्थी, तो यहाँ पे त्योहारों का मौसम चालू हो जाता है, तो कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये कंजम्पशन का स्टॉक है EMI, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। पहले टारगेट बता दो, 279 का टारगेट है, विद डिस्क्लेमर जुलाई 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का रिटेलर है, काफी बड़ा बिजनेस है देर, थोड़ा रीजनल है, बट अब आस्ते आस्ते वो NCR के तरफ भी आ रहे हैं, और दूसरे भारत में इनके शोरूम्स डेवलप कर रहे हैं। तो EMI पे खरीदारी की राय है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के जो कंजम्पशन है वो फेस्टिव सीजन से बहुत बढ़ते हैं। फेस्टिव सीजन Q1 के जो नंबर्स थे, रेवेन्यू 17% से ग्रो होते हुए दिखा, अबिटा 18% का YY ग्रोथ, और मैनेजमेंट गाइड कर रही है डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है FY25 में। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ और वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। 25 नए स्टोर खोलने की योजना है इस साल में, जिसमें 6 स्टोर NCR में खुलने वाले हैं। 22% के CAGR से इनकी आय ग्रो हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत बेहतरीन है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ट्रैक्शन अच्छा बिल्ड होते दिख रहा है। EMI इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, इसका टारगेट है 279। ओके, तो EMI इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया यहाँ पर खरीदारी करें 279 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी की है ये पसंद। यहाँ ये शो आप देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सबसे ज़्यादा आभार हमें देना है बग्गा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। SPL के दोनों खास मेहमानों का, सुदीप शाह साहब, जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का भी, आज सुबह सुबह के सत्र में हमारे साथ जुड़ने और अपनी बेहतरीन पिक्स देने के लिए। विदा लेने का वक्त है आप सभी से, और आज तो विशेष दिन है दीप। यस सर, बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले का दिन है, तो आज ये विशेष सैल्यूट, विशेष सम्मान हमारे देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति। आइए खड़े होकर करते हैं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.